हेलो एवरीवन, आज है 11 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 365 रुपए के आसपास अदानी पावर का शेयर ट्रेड कर रहा है और काफी बड़ी रफ्तार हमने अदानी पावर में देखी और बीच बीच में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग कह लो या गिरावट कह लो वो भी देखी और काफी बड़ी गिरावट वो भी थी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे अभी अदानी पावर का शेयर ट्रेड कर रहा है वो क्या प्राइस खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं और कौन सा लेवल अट्रैक्टिव होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर का शेयर 365 के आसपास है। आज हल्की सी गिरावट है, जबकि बाजार में अच्छी तेजी थी, काफी अच्छी रौनक थी बाजार में। इवन पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 2.5% का ग्रोथ जरूर है। इस बीच 330 रुपए तक भी शेयर गया था, तेजी आई, वापस वहीं तक पहुंचा और लंबे समय तक वक्त बिताया इसने, लेकिन एक बहुत बड़ी रफ्तार बाद में इसने दिखा भी दी। एक साल में अगर हम देखेंगे तो पिछले एक साल में यहां पर 240% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 100 रुपए के आसपास लंबा वक्त बिताया, जब फट गया तो काफी बड़ी तेजी है, 340 तक गया, लेकिन वापस करेक्शन आया, काफी बड़ा करेक्शन था ये, और 250 रुपए से भी नीचे गया, फिर बड़ी तेजी आई और 430 रुपए तक गया। अभी 330 रुपए के आसपास ये आपको नजर भी आया था, अब वापस तेजी पकड़ ली है इसने। अच्छी रफ्तार में कहूंगा इसको, और आने वाले दौर में पावर सेक्टर में काफी बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। और ऐसे में कुछ गिने चुने पावर कंपनियां ही होगी जो यहां पर रूल करेगी। ये मैं लंबे समय से बात कर रहा हूं कि भैया अदानी, टाटा और मुकेश अंबानी जो आने वाले हैं ये इस सेक्टर में, वो तीन रूल करेंगे यहां पर, और कुछ सरकारी कंपनियां भी रूल करेगी। तो यही होने वाले हैं आने वाले दौर में भी। जो छोटी छोटी पावर कंपनियां हैं वो सब मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन अदानी के बारे में ये बात करना बनता है कि यार जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, क्या ये प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, या फिर बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। तो डेफिनेटली उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नजर करते हैं भाई साहब कंपनी के एक नए डिसीजन के ऊपर कि अदानी पावर जो है वो अपना 100% स्टेक बेच रहा है। हालांकि उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, उसका स्टेक बेच रहा है, और जो बेच भी रहा है वो भी भैया अपनी ही कंपनी को बेच रहा है। मतलब अंदर अंदर ही डील करी है इन्होंने। 1555 करोड़ की ये डील है। और यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि अदानी पावर ऑन थर्सडे सेड दैट इट हैज इंक्ड अ पैक्ट टू सेल 100% स्टेक इन सपोर्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड टू अदानी कनेक्ट। अदानी कनेक्ट को ये बेचने वाले हैं, और यहां पर जो वैल्यू किस प्राइस से बेचेंगे तो वो 1555 करोड़ के आसपास का है। अदानी पावर हैज एंटर्ड इन अ एमओयू टू सेल इट्स 100% इक्विटी स्टेक इन द होली ओन सब्सिडरी, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है सपोर्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, वो बेचेंगे अदानी कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को। अब यहां पर अदानी कनेक्ट की अगर हम बात करें तो वो टोटली एक डिफरेंट कंपनी है। यहां पर आप देखें कि इट स्टेटेड दैट द एंटरप्राइज वैल्यूएशन इज ₹1556 करोड़ सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑन क्लोजिंग डेट। एंड ACX की अगर हम बात करें तो ये एक जॉइंट वेंचर है अदानी एंटरप्राइज का, विच इज अ प्रमोटर ग्रुप कंपनी, एंड एज कनेक्ट एक्स का। तो अदानी की जो अदानी एंटरप्राइज है उसके पास 50% का स्टेक है अदानी कनेक्ट का, क्योंकि दोनों कंपनी का जॉइंट वेंचर है, एज कनेक्ट एक्स और अदानी एंटरप्राइज का यहां पर। और यहां पर कंपनी काम क्या करती है, तो इट इज एन एंगेज इन बिजनेस ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर्स एंड प्रोवाइडिंग को लोकेशन होस्टिंग एंड एंसिलरी सर्विसेज। The proposed transaction fall into the ambit of the relation property transaction. The proposed transaction is done on a arm of length. तो यहाँ पर सिंपल चीज है, छोटी सी कंपनी है इनकी जिसको ये बेचने वाले हैं। 1500 करोड़ के आसपास की कीमत है, और जो टाइमलाइन है मतलब कब तक बेच देंगे तो ये जनवरी 2023 तक इसको बेच देंगे, और अदानी पावर के पास 1500 करोड़ रुपए आ जाएंगे यहाँ से। अदानी पावर के बारे में अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम इनका उतना अच्छा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सिर्फ 15 लाख का ही वॉल्यूम इसका नजर है, जो कि काफी कम मैं कहूंगा, जबकि अदानी के वॉल्यूम ज्यादा होने चाहिए, खास करके अदानी पावर के। प्रमोटर के पास 46.64% की होल्डिंग नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा की है, वो हम आगे बात करेंगे यहां पर। और अदानी को लेकर अगर हम देखें, अदानी पावर को लेकर अगर हम देखें तो यहां पर अदानी ग्रुप ने इससे पहले भी अपडेट थी कि $10 बिलियन का पूरा प्लान इन्होंने बताया था कि भैया पूरे एक्सपांशन की तरफ जा रही है कंपनी। अलग अलग इनका जो सेक्टर में अलग अलग कंपनीज है, वो कंपनी कहां पर कितना इन्वेस्ट करने वाली है, क्या प्लान है, वो सारी चीजें इन्होंने डिस्कस भी करी थी। कई बड़ा प्लान इन्होंने लॉन्च भी किया है, जो कि अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए काफी बेहतर है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 4% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो जुलाई में प्रमोटर ने काफी बड़ी खरीदारी करी, वो हम सब ने देखा कि बहुत बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर ने खरीदी थी यहां पर। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और अभी ये और बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी के अभी हम जून क्वार्टर की बात करें तो 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था,
और 4,800 करोड़ के आसपास का इनका मुनाफा था। तो कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ रहा है। और अदानी पावर की अगर हम बात करने जाए तो इनके रिजल्ट्स आज आने वाले हैं, इनके रिजल्ट्स आज आने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स काफी अहम होने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि देखो इंतजार करो, कि जल्दबाजी मत करें, जैसे ही रिजल्ट आएगा डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। अदानी को लेकर अगर हम देखें, अदानी पावर में तो खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि ओवरबोट जोन में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। और जहां तक बात करें हम होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो 75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं है, डोमेस्टिक के पास भी कुछ नहीं है। 13.23% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 11.80% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास अगर आप देखो तो 5.37% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अदानी पावर देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही दमदार कंपनी है, लेकिन हाँ फ्यूचर में एक बहुत बड़ी दमदार कंपनी ये बनने वाली है, क्योंकि अभी से हम सब जानते हैं कि पावर सेक्टर जो है, पावर कंपनियां हैं वो है, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो रिलेशन है वो गवर्नमेंट के साथ होना जरूरी है, क्योंकि सरकार ही भैया अलॉट करती है कि भैया किसको कहाँ मिलेंगे प्रोजेक्ट्स, कौन से स्टेट्स में मिलेंगे। और अदानी हो, टाटा हो, रिलायंस भी आने वाले हैं, मुकेश अंबानी जो आने वाले हैं, उनको इस सेक्टर में आने वाले दौर में अच्छी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी है और एक बहुत बड़ा पैसा भी लेकर बैठे हैं, जिससे भैया कंपटीशन को खत्म करने तक का भी इनके पास दमखम है। तो अदानी पावर खरीदारी करी है, बने रहो यहाँ पर। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, क्वार्टरली इनके रिजल्ट जैसे ही आएंगे डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत करेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए इसका आने वाले दिनों में। लेकिन बेचने की जरूरत नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोलूंगा यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अदानी पावर अगर 330 रुपए या 320 रुपए के आसपास होता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। और 300 रुपए के नीचे कभी भी गया, जैसे कि अगर नतीजे कुछ खराब वराब आ गए और अगर ये गया नीचे 300 रुपए के नीचे अगर ये गया तो वहां पर एवरेज करने के भी मौके बनेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। देखो मैं इतना ही कहूंगा, कंपनी जो है वो खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है। आने वाले दौर में कई बड़ा प्लान है इनका, एक्सपेंशन का कई बड़ा प्लान है, लेकिन नजर होनी चाहिए यहां पर तब जब ये सस्ता मिल रहा हो, जब महंगा मिल रहा हो तब नहीं हाथ डालना चाहिए, क्योंकि हम सबने देखा कि जब भी बड़ी रफ्तार आती है करेक्शन आता है, लेकिन करेक्शन में डरना नहीं चाहिए और तेजी में हमें यहां पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो अदानी पावर खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है 320-330 रुपए का रेंज मुझे पसंद आता है। और अगर गिरावट आती है, रिजल्ट्स खराब आते हैं कभी भी, तो डेफिनेटली 300 रुपए के नीचे अगर ये जाएगा तो और खरीदारी के मौके भी वहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। अदानी की मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो अदानी ग्रुप ऑफ कई सारी कंपनीज है जो मुझे पसंद है, जिसमें से अदानी एंटरप्राइज है, अदानी विल्मर है, अदानी पोर्ट है, अदानी गैस और ग्रीन में और ट्रांसमिशन में अभी मैं हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और अदानी एंटरप्राइज भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन वहां पर मौके भी बनेंगे वहां पर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर कोई डिटेल वीडियो लेकर आऊं कि कहां पर बाइंग के मौके बन रहे हैं, तो डेफिनेटली कमेंट में उसका नाम बताइए। इसके अलावा अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हो उसका नाम भी कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।